हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। की हाल चाल, कैसे सारे ठीक हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीक की अपडेट्स और कुछ न्यूज़ शेयर करने के लिए आपके साथ ये वीडियो लेकर आए हैं, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। थैंक यू। ओके जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्राइडे से लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन 3 PM से और मंडे सुबह 6 बजे तक मॉर्निंग का। तो ना ही कोई लिस्बन से बाहर जा सकता है, ना ही कोई लिस्बन के अंदर आ सकता है। ये तो अब सबको अब तक पता लग ही गया होगा। दूसरा अपडेट जो है वो है ईवा से रिलेटेड। जो भी हमारे फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स ईवा डिक्लेयर करते हैं, जिन्होंने अपने नाम पर एक्टिविटीज़ खोली हुई हैं, काम वो कर रहे हैं या वो काम नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। हो सकता है आप सबको पता भी हो, और जिनको नहीं पता तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी ये चीज़। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम कुछ काम करना चाहते हैं अपना खुद का, फ्रीलांसिंग का या कोई भी काम है जैसे ऊबर ईट्स या फिर कार्ड सेलिंग जो भी है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस में जाकर अपनी एक्टिविटी खोलते हैं। आर्टिकल्स अलग अलग हो सकते हैं उसमें। कभी आर्टिकल उसमें होते हैं 53-200, कभी उसके अंदर आर्टिकल होते हैं 1519 फ्रीलांसिंग का। तो हम लोग ज़्यादातर उसमें क्या कौन सा खुलवाते हैं, एक्टिविटी जिसमें आर्टिकल होता है आपका इंक्लूडिंग ईवा, को ईवा, उसमें हम लोग खुलवा लेते हैं एक्टिविटी। बहुत से मेरे फ्रेंड्स क्या कोशिश करते हैं, एक्टिविटी खुलवाने के बाद बाकी प्रोसीजर शुरू करते हैं ऊबर ईट्स या ग्लोवो की एक्टिव जो एप्लीकेशन होती है उसको एक्टिव करने के लिए। उसमें उसके बाद ये पहला स्टेप होता है जब हम अपनी एक्टिविटी ऑन करते हैं। एक्टिविटी जब हम लोग अपनी ऑन कर लेते हैं फाइनेंस में, उसके बाद बहुत स्टेप्स और होते हैं, जैसे कि पुर्तगाल का रजिस्टर क्रिमिनल कटवाना पड़ता है, हमको निकलवाना पड़ता है, और अलग अलग उसके फेजेस होते हैं कि आपको वो निकलवाना पड़ेगा, अपनी फ़ोटो डालनी पड़ेगी उसके अंदर, और जो एक्टिविटी वाला पेपर है उसकी फ़ोटो डालनी पड़ेगी। उसको वो लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अपडेट करेंगे। तो इसमें प्रोसेस में कई बार बहुत जल्दी हो जाता है, कई बार महीना के अराउंड लग जाता है। अब होता क्या है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं या दोस्त है, कोई भी अब खुलवा तो जरूर लेते हैं, बाद में इनको अगर यहाँ पे एक्टिव नहीं होता है महीने के अंदर, तो वो लोग सोचते हैं इसको बंद करा देते हैं, काम तो मिल नहीं रहा, एक्टिविटी को बंद करा देते हैं हम लोग। वो एक्टिविटी को बंद तो करा देते हैं, पर उसको डिक्लेयर नहीं कराते हैं कि हमने कुछ काम किया है या फिर काम नहीं किया है। अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप एक्टिविटी खोलते हो फाइनेंस में, चाहे आप उसमें काम करो या ना करो, अगर आप एक दिन भी खोलिए अपने अगले दिन बंद कर दिए, तो ये आपका राइट है। आपको फाइनेंस को बताना पड़ेगा, सुरांश विशाल को बताना पड़ेगा कि हमने 0 यूरो काम किया है, या फिर हमने 2 यूरो काम किया है, या फिर हमने 4 यूरो काम किया है। बहुत से मेरे दोस्त हैं जिन लोगों को लेटर आया फाइनेंस से 412 यूरो, 340 यूरो, 490 यूरो अप्रोक्सीमेटली फाइन आया है। वो पूछते हैं कि किस चीज़ का फाइन है, हमने तो कोई काम भी नहीं किया, हमने एक्टिविटी खोली थी पर हमने एक्टिविटी बंद कर दी, फिर ये फाइन हमको क्यों आया है? उसका मेन रीज़न यही होता है कि हमने एक्टिविटी खोल तो दी, हमने काम नहीं किया, पर फाइनेंस को क्या पता हमने काम किया नहीं किया। फाइनेंस के अकॉर्डिंग हमने काम किया है, पर फाइनेंस कहता है जब आपने हमको बताया ही नहीं है कि आपने क्या काम किया है, तो एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट का फाइन हम लोग आपको दे देते हैं। इसका एक और तरीका है, अगर पहली बार फाइन आया है आपको, तो आप ट्राई कर सकते हो फाइनेंस की मर्क साउंड उठा के, फाइनेंस में जाके, और वहां पे आप उनसे पूछ सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि प्लीज मेरे को ये फाइन माफ कर दीजिए, मेरे को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो 99% पहली बार जब आप कोई भी फाइन आता है आपको, तो वो माफ हो जाता है 99%। बाकी अपना अपना लक। पर जब आप फाइनेंस में जाओगे, ये जरूरी चीज है, जब भी फाइनेंस में जा रहे हो रिक्वेस्ट करने के लिए कि मेरा फाइन माफ कर देना, उससे पहले आपको डिक्लेयर करवानी ही पड़ेगी अपनी, कि मैंने इस मंथ में कोई काम नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आज फाइन आया है मई के मंथ का, तो मेरा जो पहला स्टेप है, मेरे को क्या फॉलो करना पड़ेगा, मेरे को पहले किसी कॉन्टाबिलिस्ट अकाउंटेंट के पास जाकर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैंने 0 यूरो का काम किया है मई के मंथ में। फिर मैं अपनी फाइनेंस की अपॉइंटमेंट उठाऊंगा, वहां जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि मैंने देखो डिक्लेयर अब कर दिया, मेरे को पहले याद नहीं था, जहां मेरे को पता नहीं था कैसे डिक्लेयर करना है, मैंने कोई काम नहीं किया, प्लीज मेरे को आप ही माफ कर दीजिए, और मैं अगली बार से कुछ भी करूंगा तो डिक्लेयर करूंगा उसको। तो फाइनेंस वाले उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी चीज थी जो ईवा से रिलेटेड थी। अब दूसरी न्यूज है जो अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो क्या है कि बहुत से लोग आजकल, जैसे कोई जर्मनी जाता है, फ्रांस जाता है, स्पेन जाता है, अगर तो आप टैप पुर्तगाल में जा रहे हो तो आपको RT-PCR रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है अभी तक के लिए। कल को रूल चेंज हो जाए तो मेरे को नहीं पता, ये मैं आज जो बता रहा हूँ आपको संडे के हिसाब से बता रहा हूँ।
आज संडे, सॉरी डेट भूल गया मैं, 18th, सॉरी 18th ही आज, हाँ जी, सॉरी 19th के हिसाब से बता रहा हूँ। आज 19th ऑफ जून के हिसाब से अभी तक तो ये रूल है कि अगर टैप पुर्तगाल में आप लोग जाते हो, किसी भी कंट्री में, शेंगन जोन के अंदर, फ्रांस, जर्मनी, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स, कहीं पर भी, तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप रैपिड टेस्ट करा सकते हो, जो क्विक टेस्ट होता है वो करा सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, जो लैब्स वगैरह है वहां पर अप्रोक्सीमेटली 100 यूरोज में आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, और जो ये वाला टेस्ट होता है आपका रैपिड टेस्ट 30-40 यूरो में होता है। कई फार्मेसी 30 में कर रही है कि 40 में कर रही है, ऐसे है ना। और अगर आरटीपीसीआर भी वैसे आपको कराना है, उसकी इंडिविजुअल मैं वीडियो आपको बनाई हुई, आपको बता दिया कि सबसे चीपेस्ट और बेस्ट जो होता है क्रूज वर्मेलिया पुर्तगीज में होता है, रेड क्रॉस पुर्तगाल का जो है 60 यूरो में होता है। पर अब एक और गुड न्यूज है जो कि मेरे को खुद भी नहीं पता थी, मेरे को कल पता लगी ये चीज, हो सकता है आप सबको पता हो, पर मेरा राइट है आप सबके साथ शेयर करना, कि अगर आप शेंगन जोन में पुर्तगाल से कहीं फ्लाइट ले रहे हो तो बहुत सी फार्मेसी ऐसी है, या अगर आपका नंबरो 10 सेंट्रो साउथ का नंबर बना हुआ है तो आप वहां पे जाकर किसी फार्मेसी में अपना रैपिड टेस्ट करा सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी कोई भी फीस नहीं है। और इसका 2 एग्जांपल तो मेरे सामने अभी थर्सडे और फ्राइडे में ही हुए हैं इस वीक में, कि एक 2 फ्रेंड्स थे, एक की फ्लाइट थी फ्रांस की और एक की जर्मनी की, टैप पुर्तगाल की थी उनकी। तो उन्होंने कराया है मार्टिन में ही है, फार्मेसिया दो मोरारिया। वहां जाकर उन्होंने पूछा कि उनको फ्रांस जाना है, टैप पुर्तगाल की फ्लाइट है, वो कौन सा टेस्ट सही रहेगा। उन्होंने बोला कि वो आप टैप से पूछिए, पर हमारे हिसाब से रैपिड टेस्ट आपके लिए ठीक रहेगा। उन्होंने टैप को, पुर्तगाल को फोन किया, कंफर्म किया, उन्होंने बोला हाँ अगर आप शेंगन जोन में जा रहे हो तो रैपिड टेस्ट एक्सेप्टेबल है फ्लाइट से 3-4 घंटे पहले। तो उन्होंने फिर भी वो एक दिन पहले कराया टेस्ट, फार्मेसिया द मोरारिया, मार्टिन में ही है फार्मेसिया, उधर उन्होंने उनका नंबर 10 मांगा है, उनको टेस्ट की रिपोर्ट दी है, अराउंड 20 मिनट्स के अंदर सारा कुछ करके दे दिया उन्होंने, और उसकी कोई फीस नहीं ली है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कई लोग अभी इस टाइम पर बहुत रिप ऑफ कर रहे हैं कोविड के टेस्ट के नाम पर, 30, 40, 60, 70, 90, 100, 90 ऐसे। तो ये एक बहुत अच्छा रिलीफ है हमारे लिए। तो ये 2 न्यूज जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।